अब हम देखेंगे कि स्लाइसर में और कौन से ऑप्शन हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ इंसर्ट स्लाइसर है, उसके नीचे इंसर्ट टाइमलाइन है। टाइमलाइन का ऑप्शन आपको इसलिए प्रोवाइड किया गया है, अगर आपके डेटा के अंदर कोई कॉलम जिसके अंदर डेट आ रही है या टाइम आ रही है, तो उसके अंदर ये स्लाइसर आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक टाइमलाइन की तरह आपको शो होगा और डेटा को फ़िल्टर करके दिखाएगा। कैसे? इसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर सिर्फ वही कॉलम आएगा जिसके अंदर डेट और टाइम, डेट दे रखा हो या टाइम दे रखा हो या डेट टाइम दोनों दे रखा हो। उस कंडीशन पे ही सिर्फ वही कॉलम आपको इसके अंदर नज़र आएँगे। अब यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम है जिसके अंदर डेट का हमने यानी रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ है। तो आप जैसे इसे क्लिक करेंगे तो ये एक स्लाइसर क्रिएट हो जाएगा आपके सामने। ठीक है? इसके अंदर आपको डेट मंथ वाइज, ईयर वाइज, क्वार्टरली और डे वाइज आपको शो होगा। जिस पे क्लिक करने पे यहाँ पे डेटा फिल्टर होगा और अगर आपने चार्ट क्रिएट कर रखा है तो वो भी ऑपरेट होगा। अब देखिए जैसे मैंने सितंबर पे क्लिक किया तो सितंबर पे चार्ट भी चेंज हो गया और यहाँ पे वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है? उसी तरीके से आप अगर मंथ वाइज नहीं जाते, आप चाहते हैं क्वार्टर वाइज हो, तो आप क्वार्टर पे क्लिक करेंगे तो 1, 2 जिस क्वार्टर पे आप क्लिक करेंगे उसके हिसाब से ये डेटा चेंज होता जाएगा। उसी तरीके से आप डे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि आप कंट्रोल के साथ 2 डेट नहीं सिलेक्ट कर सकते। जैसे कि आपने एक 29 सिलेक्ट की या और उसके बाद आपने सोचा कि 4 सिलेक्ट कर लूँ, तो वो ऐसे नहीं दिखाएगा। आपको इसको एक पूरी रेंज प्रोवाइड करनी होगी। यानी 29 से लेके जब आप 4 पे क्लिक करेंगे तो आपको शिफ्ट का बटन ऑन रखना होगा, प्रेस रखना होगा, जिससे उसे पूरी रेंज मिल जाएगी। तो इसमें कंट्रोल का बटन काम नहीं करेगा, पर शिफ्ट का बटन काम करेगा और एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक वो आपको डेटा प्रोवाइड करके देगा। इसका सेम वही है, आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसकी हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं। हेडर, इसके अंदर जो हेडर आ रहा है वो क्लिक करेंगे तो हेडर हट जाएगा। यानी बाकी ऑप्शन सारे वही हैं जो पहले स्लाइसर के अंदर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। फिर आता है कि स्लाइसर के अंदर एक और ऑप्शन दे रखा है फिल्टर कनेक्शन। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो जितने भी आपने स्लाइसर क्रिएट कर रखे हैं वो सारे आपको इसके अंदर दिखेंगे। अब आप चाहते हैं कि आप सिटी को हटाना चाहते हैं तो आपको सिटी का स्लाइसर डिलीट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप यहां से क्लिक करके उसको ऑप्शन से हटा देंगे। अब अगर आप सिटी पे क्लिक करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है? लेकिन आपका जो स्लाइसर है वो डेट के अकॉर्डिंग अभी कनेक्शन जुड़ा हुआ है तो वो डेट पे काम करेगा। तो यहां से आप पाइवेट पे क्लिक करके यहाँ पे फिल्टर में जाके जो भी आपको स्लाइसर हटाना है वो आप हटा सकते हैं। वहां से आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है और जब उसकी रिक्वायरमेंट आए तो आप उसके ऊपर क्लिक करके वो डेटा उस पर लगा सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से ये स्लाइसर काम करता है। फिर आता है कैलकुलेटेड फील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है पाइवेट टेबल का। अगर आपको ये आता है तो ये बहुत यूजफुल है आपके लिए। ये क्या करता है कि मान लीजिए आपको कोई कॉलम क्रिएट करना है जो कि आपके डेटा में नहीं है और आप डेटा टेबल के अंदर भी उस कॉलम को नहीं दिखाना चाहते, आप सिर्फ पाइवेट में वो कॉलम दिखाना चाहते हैं। जैसे अमाउंट के ऊपर आप 2% का डिस्काउंट पास करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो कॉलम सिर्फ पाइवेट टेबल के अंदर दिखे, ना कि आपके डेटा के अंदर। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे जाएंगे एनालिसिस में, पाइवेट टेबल की, और इस पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर सबसे पहला ऑप्शन आपको देखा है कैलकुलेटेड फील्ड का। इस पर आप क्लिक कीजिए, अपने कॉलम को नाम दीजिए। जैसे हम डिस्काउंट करने जा रहे हैं तो हमने डिस्काउंट नाम दे दिया। अब आपको फॉर्मूला क्रिएट करना होगा। फॉर्मूला आपके किसी टेबल से ही क्रिएट होगा। उसके ऊपर आप डिस्काउंट पास कीजिए या उसके ऊपर कुछ प्लस करना है प्लस करिए, या कैसा भी फॉर्मूला आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर 2% का हम डिस्काउंट पास करेंगे और जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक डेटा और ऐड हो गया है। ये देखिए एक कॉलम और क्रिएट हो गया डिस्काउंट का, लेकिन वो आपके डेटा में नहीं दिखेगा, वो आपके सिर्फ प्राइवेट टेबल के अंदर ही दिखेगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप 1, 2, 3, 4 जितने भी कॉलम ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब आप पता कैसे लगाएंगे कि अगर आपके पास कोई फाइल आगे से आई है, किसी दूसरे पर्सन से आई है और उसके अंदर आपको कॉलम दिख रहे हैं लेकिन उसके सोर्स कोड में वो कॉलम नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब कैलकुलेटेड फील्ड से क्रिएट किया गया है। इसका पता कैसे लगाएंगे, एनालिसिस में जाइए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है लिस्ट फॉर्मूलाज। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी कैलकुलेटेड फील्ड से क्रिएट फॉर्मूले होंगे उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको आ जाएगी। अब हमने एक क्रिएट किया है तो उसने सिर्फ एक ही दिया है। ठीक है? इसी तरीके से अगर और कॉलम होते इसके अंदर कैलकुलेट फील्ड से क्रिएट हुए तो वो भी आपको इसके अंदर दिख जाते। और इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि अगर किसी बंदे ने आपको कोई फाइल भेजी है और उसमें कैलकुलेटेड फील्ड है तो वो कितनी फील्ड लगाई है उसने, 1, 2, 3, 4 कितने लगा रखे हैं। ठीक है? तो एक ऑप्शन तो ये हो गया। अब आता है कई बार हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि हमने कोई प्राइवेट क्रिएट कर रखी है लेकिन हम उसे अलग अलग शीट पे क्रिएट करना चाहते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट के साथ या सिटी के साथ क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसमें अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा कि आप शीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, उस पर मूव पे जाएंगे, उससे फिर कॉपी चेक करेंगे और क्रिएट करेंगे। इस तरीके से करते करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। उसके लिए आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है फिल्टर का। ये फिल्टर का ऑप्शन फिल्टर भी करता है और साथ में शीट भी क्रिएट कर देता है। जैसे प्रोडक्ट को हम ड्रैग कर देते हैं फिल्टर में और रो में हम डाल देते हैं सिटीज, ताकि हमारी सिर्फ 4 शीट ही क्रिएट हो। ठीक है? अब ये डेटा देखिए इस तरीके से दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे ये फिल्टर लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हर जितने भी इसमें प्रोडक्ट हैं सबकी अलग अलग शीट विद प्राइवेट क्रिएट हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप इस ऑप्शन पे जाएंगे प्राइवेट एनालिसिस के अंदर, फिर प्राइवेट टेबल पे जाएंगे, फिर ऑप्शन के इस रो के ऊपर ये जो तीर बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बटन आपको दिखेगी शो रिपोर्ट फिल्टर पेज वाइज।
ठीक है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा आपने डाल रखे हैं तो उसके बेस पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कैसे क्रिएट करना है। अब यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट ही डला हुआ है फिल्टर में, तो उसने प्रोडक्ट आपको दिखा दिया, आप सेलेक्ट कर सकते हैं और क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सारी शीट क्रिएट हो गई। जो भी उसमें फिल्टर में आपने कॉलम डाला था, उस कॉलम के अंदर जो भी यूनिक था वो उस चीज़ का उसने यहाँ पे डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आप अलग अलग फिल्टर करके डेटा देख सकते हैं, या आपको कुछ स्लाइसर लगाना है तो आप स्लाइसर लगा के भी देख सकते हैं। ये सिर्फ आपको पाइवेट क्रिएट करके देगा, जो आपने उस पर एडिशनल काम किया हुआ है, स्लाइसर लगाया हुआ है या चार्ट क्रिएट किया हुआ है, वो चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। ये सिर्फ अपनी रिपोर्ट को ही अलग अलग पेज पे प्रोवाइड करता है। तो ये आपके दो ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिले हैं। एक कि आप स्लाइसर, डेट और कॉलम का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप कैलकुलेटेड फील्ड भी यूज कर सकते हैं। एंड तीसरा, आप इसके अंदर अलग अलग शेप पे पाइवेट को क्रिएट कर सकते हैं फिल्टर कॉलम के बेस पे, इसके फिल्टर कॉलम के बेस पे।